छत्तीसगढ़ एक ऐसा नगर जिसे प्राचीन काल से रामायण महाभारत जैसे महाग्रंथों का हिस्सा माना गया है। एक तरफ यहाँ कौशल्या माँ का जन्म हुआ तो दूसरी तरफ यहाँ से ही भगवान श्री राम ने अपना वनवास शुरू किया था। यही नहीं, छत्तीसगढ़ को अपनी शिल्प कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी है कुछ रहस्यमयी कहानियां जिसमें सच और झूठ कह पाना मुश्किल है। अब ये कहानियां वाकई पक्की है या फिर सिर्फ एक अद्भुत कल्पना, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन्हें ही हम जानेंगे आज की वीडियो में, जो छत्तीसगढ़ के अर्बन लेजेंड्स पे लिखी गई है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक नगर में एक ऐसा घर मौजूद है जिसके आसपास भी आने से लोग डरते हैं। इस बंगले का नाम है 32 बंगला, जो ऐतिहासिक तौर पर ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतिहास के काले पन्नों पर 32 बंगले के नाम कई खूनी कहानियां भी लिखी गई है। कहते हैं कि क्रूर ऑफिसर्स कई निर्दोष लोगों को बंगले के छत से लटकाकर मार डालते थे। ऐसे ही कई आत्माएं जिन्हें तब बेमौत मरना पड़ा था, आज वो इस बंगले की दीवारों में घर किए हुए हैं। असर यह है कि रात 3 बजे के आसपास घर के बाहर वाली सड़क पर लोगों को अनजान आकृतियां दिखाई देती हैं। यही नहीं, कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां अपने आप ही अपना संतुलन खो देती हैं। कुछ लोग एक खास महिला की बात करते हैं जिसकी मौत इस सड़क पे ही किसी हादसे में हो गई थी। वो आज तक 32 बंगले के बाहर घूमती दिखाई देती है। कभी देर रात यहाँ से गुजरो तो आपको भी एहसास होगा कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं। तो क्या सचमुच ये बंगला हॉन्टेड है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। भारत के इतिहास के सबसे विचित्र, नायाब और खूबसूरत प्राकृतिक गुफाओं में से एक है कोटमसार, जो कि छत्तीसगढ़ के जगतपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। वैसे तो आजादी से कई साल पहले से ही कोटमसार गुफा के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन इसे असल में एक्सप्लोर तब किया गया जब डॉक्टर शंकर तिवारी ने गुफा के इंटीरियर्स के बारे में रिसर्च किया। इसे पहली बार 1900 के दशक में ट्राइबल लोग ढूंढते थे, जिनके साथ इन गुफाओं का बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना रहा है कि इस गुफा के अंदर पानी के बूंदे और मिनरल से जो नायाब नक्काशियां बनी हुई है, उनका हमारे इतिहास से कुछ न कुछ जुड़ाव जरूर है। कई लोग कहते हैं कि कई आदिवासी ट्राइब्स अब भी अनसीन फोर्स बनकर गुफा की रक्षा करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि बाहर के लोग यहाँ ज्यादा छेड़छाड़ करें। कुछ टूरिस्ट्स यहाँ शाम होने के बाद अजीब आवाजें और अदृश्य एनर्जी महसूस करने की बात भी करते हैं। कई लोग तो बाहर के लोगों को यहाँ ज्यादा अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि अंदर बहुत कुप्प अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। देखने वालों के लिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोटमसार को और भी रोमांचक बना देता है। लेकिन क्या सचमुच इस गुफा से कोई रहस्य जुड़ा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला ऐतिहासिक तौर पे शायद काफी धनी और आकर्षक कहा जाएगा। यहाँ के ट्राइबल लोग और उनकी मान्यताएं हमेशा से कई स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के कौतूहल का कारण रही है। लेकिन इन्हीं कथाओं और मान्यताओं में कुछ विचित्र बातें भी आती हैं, जैसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस। डिफाइनिंग इविल, द स्टेट एंड विचक्राफ्ट इन बस्तर। इस किताब में नंदिनी लिखती हैं कि बस्तर के दक्षिणी इलाके में कुछ ऐसी महिलाओं के होने की बात की जाती है जो रात को अपने पति और परिवार को सुला देने के बाद जंगलों में चली जाती हैं और खून का सेवन करती हैं। ऐसा करने से उन्हें शक्तियां मिलती हैं या उनका कोई मोटिव पूरा हो जाता है। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली, इसका क्लियरेंस तो कहीं नहीं है। वो मिट्टी के पहाड़ों के इलाकों में जाती हैं और सपोजिटली कोई रिचुअल पूरा करती हैं, जिसके बाद उनके माथे से एक अजीब रोशनी निकलती दिखाई देती है। एक आदमी का यह तक कहना है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। हालांकि ये कितना सच है और इस स्टेटमेंट पे हम कितना भरोसा कर सके, ये जरूर डिबेटेबल है। लोगों का मानना रहा है कि बस्तर में फीमेल और मेल दोनों तरह के विचेस होते हैं। जहां एक फीमेल डायन किसी आदमी को इम्पोर्टेंट बना सकती है, वहीं नर रूप में डायन जादू टोना कर सकते हैं। अब सच्चाई जो भी हो, यह सुनने में बहुत ही डरावना और अजीब जरूर लगता है।
छत्तीसगढ़ के अर्बन लेजेंड्स में अगला नाम एक ऐसे रेलवे स्टेशन का है जहां तब पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ गई जब यहां एक भयानक हादसा हुआ। 2011 में इस रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 18 लोगों की जान एक भयानक दुर्घटना में चली गई। वैसे इस घटना के पहले भी तड़बाहर के आसपास से गुजरने वाले लोग यहां अनजान शक्तियां महसूस करने की बात करते थे, लेकिन फिर 2011 में एक दिन सुबह के 9 बजे कुछ लोग ट्रैक पार करने की कोशिश में थे। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की जान जाने की बात की जाती है, जबकि बाकी लोग गहरे रूप से घायल हो गए थे। अब लोगों का मानना है कि यहाँ इन लोगों की अतृप्त आत्माएं मौजूद हैं जो वहां से गुजरने वालों को अपना दर्द और दुख महसूस करवाती है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई थी वो भी किन्हीं आत्माओं का काम था, क्योंकि याद हो कि मैंने कहा था कि कुछ लोग को यहाँ पहले से ही अनजान शक्तियों का एहसास होता था। इनफैक्ट इस जगह पर दुर्घटना के बाद एक मंदिर भी बनवाया गया ताकि शांति बनी रहे। तो ऐसे में मुझे आप बताना कि क्या आप भी मानते हैं कि वहां होने वाली दुर्घटनाएं किसी आत्माओं का काम है या फिर ये सब सिर्फ कहने वाली बात है। मैं पर्सनली सिर्फ इसे एक कोइंसिडेंस मानता हूं, लेकिन हाँ, आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है। हमने कई मस्जिदों फकीरों की कहानियां आज तक सुन रखी है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मस्जिद के बारे में सुना है जो खुद एक जिन ने बनाया हो? कुछ ऐसी ही कहानी है लक्ष्मीपुर गांव में बने जिन मस्जिद की। इस मस्जिद को आज से करीब 200 साल पहले बनाया गया था। देखने में ये बहुत खूबसूरत है और दूर से लोग इसे देखने आते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो इसे 18वीं सदी में अब्दुल्ला नाम के एक संत ने बनवाया था। अब अब्दुल्ला के जो कुछ शिष्य थे वो इंसान नहीं बल्कि खुद जिन थे। ये जिन मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में दिखाई देते थे और देर रात मस्जिद को बनाने में, पूरा करने में मदद करते थे। अब फोकलोर तो ये भी कहते हैं कि ये जिन मस्जिद के तालाब में नहाया करते थे और मस्जिद में पूजा आदि करते थे। साथ ही कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें आज तक जिन वगैरह की चैंटिंग सुनाई देती है, जो कि काफी रिलीजियस होती है। तो ऐसे में आप में से कुछ व्यूअर्स जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इस मस्जिद के आसपास रहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सारी बातें वाकई में सच है या फिर सिर्फ एक बात बना दी गई है। रायपुर का लाल बंगला उन खास मकानों में से एक है जहां कोई कभी दाखिल होना नहीं चाहता। जहां कुछ लोग यहां किसी डीमन या शैतान के होने की बात करते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से यहां एक परिवार के कई सदस्यों की आत्माएं मौजूद हैं। लेजेंड्स की माने तो अब से कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहा करता था। किसी कारण उन सभी ने एक साथ खुद को मार ली, जिसके बाद से ये घर सन्नाटा में कहीं गुम हो गया। फिर एक दिन 2 लोग इस घर में दाखिल होते हैं, लेकिन ऐसा करते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे कोई मौजूद है और उन्हें यहाँ से चले जाने को कह रहा हो। हद तो तब हो गई जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनका गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। इस हादसे के बाद से रायपुर और आसपास के लोग इस घर से काफी दूरी बनाए रखते हैं। अब ये घर वाकई में हॉन्टेड है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं खुद गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग भी इसके आसपास रहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक ऐसा गांव जहां कोई आना नहीं चाहता। गांव में रहने वाले लोगों को बहू बेटियां नहीं मिलती। यहाँ ना तो डोली उठती है न प्रवेश करती है। आखिर क्या है कहानी बिलासपुर के भूतक्षर गांव की? तो आज से करीब 70-80 वर्ष पहले भूतक्षर घने जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह से रात तक यहाँ गहन शांति के अलावा केवल जंगली जानवर दिखाई देते थे। लेकिन आसपास जब आबादी बढ़ने लगी तब लोग भूतक्षर में भी अपना आशियाना बनाने लगे। 40 साल तक करीब सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद गाँव में अचानक हैजा, चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। ऐसा लगा मानो भगवान खुद इस धरती को सजा दे रहे हों। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक उस दशक में एक घर से 2-3 लाशें उठती थी और दर्जनों लोग हर दिन मारे जाते थे। हाल ये हो गया कि हंसता खेलता गांव सड़ा और मायूस हो गया। लोगों को कई अदृश्य शक्तियां, रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और अंततः पूरा का पूरा गांव एक शमशान में तब्दील हो गया। गांव में रहने वाले गिने चुने परिवार में अब कोई शामिल होना नहीं चाहता। यही वजह है कि यहाँ शादियां वगैरह ज्यादा नहीं होती। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई अपनी बहू बेटियों को यहाँ ब्याहना नहीं चाहेगा और सभी भूतक्षर के नाम से ही पीछे हट जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जो कि देश के बीचों बीच बसा है, लेकिन फिर भी इस राज्य में कई रहस्य हैं। ऐसे रहस्य जो लोगों की आंखों के सामने हैं फिर भी हमें दिखते नहीं हैं।
ये राज्य जंगलों, पहाड़ों और कुछ ऐसे ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है जो प्राचीन भारत से चली आ रही है। लेकिन जब धरती इतनी प्राचीन है तो इससे जुड़ी कहानियां भी रहस्यमयी रही होंगी। ऐसी ही कुछ कहानियां, लोक कथाएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी घटनाओं को आज हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। कहते हैं कि भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी, जिनके आगे इस नगर को भोजपाल नाम दिया गया था। फिर एक दिन कुछ लोगों ने राज्य पर हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा भोज की मृत्यु हो गई। लेकिन दुश्मनों की नजर महाराज की रानी कमलापति पर थी। उन्होंने महल में घुसकर रानी को अगवा करना चाहा, लेकिन रानी कमलापति अपनी सभी दासियों के साथ महल के नीचे बने एक समंदर में कूद पड़ी और खुद को खत्म की। कहते हैं कि महारानी कमलापति भगवान को बहुत मानती थी। उन्होंने अपने पीछे दुश्मनों पर कोई शाप छोड़ दिया, जिसके तहत सारा का सारा महल, हीरे जवाहरात आदि उसी तालाब में समा गए। भोपाल में आज इसी स्थान पर राजा भोज की मूर्ति स्थापित की गई है। लोगों का यहाँ तक मानना है कि इस तालाब के अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, क्योंकि राजा भोज के खजाने में पारस मणि भी हुआ करता था, जिसकी शक्तियां उस ऐतिहासिक घटना के बाद इसी पानी में मिल गई। अब ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये कहानी भोपाल के इतिहास को और भी खूबसूरत और दिलचस्प जरूर बनाती है। भोपाल के अशोकनगर में बसे गांव चंदेरी से कोई शायद ही अनजान रहा होगा। ये जगह पूरी तरह ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व कहानियों से भरे पड़े हैं। सच कहा जाए तो चंदेरी की हर गली, यहाँ का हर कोना अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है। इनफैक्ट स्त्री फिल्म में भी चंदेरी को कई बार मेंशन किया गया था। यहीं की कहानियों से लोक कथाओं को उठाया गया था। ऑल्दो ओ स्त्री कल आना यानी नालेबा ये कर्नाटक से उठाया गया है। मगर आज हम चंदेरी के एक खास पहलू पर बातें करेंगे, जिसे कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कहानी 15वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब चंदेरी मलवा सल्तनत के अंदर थी, जिसे घियासुद्दीन खिलजी के हुकूमत में रखा गया था। चंदेरी का राज्यपाल था जिमान खान, जो अपने व्यवस्था से खिलजी को खुश करता था। जब एक दिन घियासुद्दीन खुद चंदेरी आने का मन बनाए तो जिमान ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि उसे मलवा और बुंदेलखंड के बीच मौजूद बड़े पत्थर को काटकर एक विशाल द्वार बनवाना है, जिससे महाराज सुल्तान का स्वागत हो सके। लेकिन इतने कम समय में 65 फीट ऊंचा और 240 फीट चौड़ा पत्थर कौन काट सकेगा? ये मुसीबत सुलझाई उस समय के चंदेरी में मौजूद एक स्थापत्य आकर ने। इस आदमी की केवल इतनी शर्त थी कि जब तक वो इस विशाल पत्थर को एक विशाल द्वार में बदले, तब तक चंदेरी का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसे जिमान खान को एक भव्य तोहफा देना था। हुआ भी ऐसा ही। उस आदमी ने एक खूबसूरत और विशाल द्वार तैयार किया, जिसे आज कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उस आदमी ने गलती से अपने डिजाइन में किसी दरवाजे को इंक्लूड ही नहीं किया। चंदेरी, जो अब तक दुश्मनों से इसी बड़े विशाल पत्थर से प्रोटेक्ट की जाती थी, अब वो दुश्मनों के लिए खुला खजाना बन चुकी थी। स्थापत्यकार को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि उसने उसी वक्त खुद को मार लिया। तब से लेकर आज तक कटी घाटी के ऊंचे द्वार पर उस व्यक्ति का कब्र सजाकर रखा गया है। लोगों का मानना है कि देर रात में आज भी कभी कभी उस आदमी की आत्मा कटी घाटी के दरवाजे पर खड़ी मिलती है, क्योंकि उसे चंदेरी को दुश्मनों से बचाए रखना है। देखा जाए तो स्त्री फिल्म में भी हमने चंदेरी में अंत में द्वार को देखा था, जहां स्त्री उसकी रक्षा कर रही थी। भूत मेला मलजपुर, जहां हजारों की संख्या में लोग बुरी आत्माओं, जिन्नत और डायन से छुटकारा पाने आते हैं। बाहर के लोगों को यह दृश्य भयभीत कर देगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मलजपुर में यह किस्सा 400 साल पुराना है। तो कथा तब की है जब देवजी नाम के एक महान संत मलजपुर गांव में आते हैं। लोगों का मानना है कि देवजी के पास अलौकिक शक्तियां थी, जो उन्होंने तप साधना से प्राप्त की थी। देवजी लोगों के सामने मिट्टी को गुर और पत्थर को नारियल बना देते थे। साथ ही वो कई लोगों को प्रेत प्रकोप से छुटकारा दिलवाते थे। ऐसे में इन संत की पूजा बहुत मन से की जाने लगी और इनके नाम पर मंदिर भी बनाया गया। आज भी मलजपुर के लोग बाबा देवजी को अपना गुरु मानते हैं। उन्हीं के नाम पर भूत मेला हर साल आयोजित किया जाता है और इस मेले में दाखिल होने के लिए आपको दिल से मजबूत और निडर होना पड़ेगा, क्योंकि मेले में हजारों की संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो देश विदेश से भूत प्रेतों से पीड़ित हैं।
बाबा के अनुयायी कभी शारीरिक प्रताड़ना तो कभी मानसिक चोट देकर इन लोगों को आत्माओं से छुटकारा दिलवाते हैं। अब क्योंकि काफी बड़े स्वरूप में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए कई लोग इसे दकियानुसी सोच मानते हैं। लेकिन मलजपुर के लोग को अपने भूत मेला और बाबा देव जी की इस कहानी पर पूरी श्रद्धा है। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि आप क्या मानते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाके अपनी सोच लिख डालिए। साथ ही नीचे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आजकल आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मध्य प्रदेश की बात हो तो कहानी उस हादसे की तो होगी ही जो आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक औद्योगिक हादसों में से जाना जाता है। जी हां, हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। 2-3 दिसंबर 1984 की अंधेरी रात को एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 3000 से भी अधिक लोग दर्दनाक मृत्यु के शिकार हुए और ना जाने कितने हजार लोग हमेशा के लिए विकलांगता से जूझ गए तो कुछ जीवन भर पीड़ा में रहे। ये दर्दनाक किस्सा डाउ फैक्ट्री में हुआ था, जो उस समय यूनियन कार्बाइड इंडिया के कीटनाशक प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस रात इस फैक्ट्री से 40 टन के लगभग मिथाइल आइसोसाइनाइड आसमान में फैल गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ था। हैरत की बात यह है कि तकरीबन 39 साल बाद भी लोग इस फैक्ट्री के पास से गुजरने से कतराते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी हजारों की चीखें सुनाई देती हैं। कभी रात में बच्चे बिलखते हुए सुने जाते हैं तो कभी यहाँ मौजूद लोगों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ बसे कस्बे जेपी नगर के लोगों का कहना है कि यदि कोई शाम के बाद फैक्ट्री में दाखिल होता है तो उसे आत्माएं धक्का दे देती हैं, जैसे वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई प्रवेश करे। अब ये आत्माओं वाली कहानी कितनी सच है इस पे तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो ट्रेजेडी हुआ वो सच हुआ था और वो बहुत ही भयावह था। तो ये बात 1-2 साल पुरानी है। कहानी है भोपाल के ताजमहल पैलेस की, जो कभी बेगम शाहजहां का घर होता था। तो इस महल से थोड़ी दूर पर रामदीन अपनी दुकान खोलकर बैठा था। अब तक रात के 12 बज चुके थे और उसे महसूस होता है कि दुकान की खिड़कियां खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रही हैं। रामदीन को लगा कि शायद हवा का कोई झोंका रहा होगा, तो उसने तुरंत बाहर की तरफ रुख किया ताकि दुकान बंद करके घर के लिए निकल सके। लेकिन तभी अचानक दुकान के अंदर काफी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। बाहर झांकने पर रामदीन को दिखी एक परछाई। सफेद पठानी कुर्ते में ये कोई औरत थी जिसके बाल लंबे थे, जो बीच हवा में झूल रही थी और कुछ अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। रामदीन की कहानी भोपाल के ताजमहल के गलियों में आम बात है। शाहजहां बेगम ने 1871 से 1884 के बीच इस महल को बनवाया था। अपने आखिरी दिनों में भोपाल की ये बेगम यहाँ अकेली रहती थी। उनका उनके परिवार से कोई वास्ता नहीं रहा और ये महल उनका घर हुआ करता था। तब से लेकर आज तक कई बार लोगों को बेगम की आत्मा यहाँ फिरती हुई दिखाई देती है, ठीक इसी तरह हवा में हिलते हुए। यह आत्मा कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ देखना चाहती हैं, लेकिन क्या, ये हम में से किसी को मालूम नहीं। बेगम शाहजहां ने शाहजहानाबाद के मोतिया तालाब के पास एक ऐसा मस्जिद बनवाया जो आज भी अपने खूबसूरत नक्काशी और कला के लिए जाना जाता है। बेगम ने खास महल में काम करने वालों के लिए इस मस्जिद की स्थापना करवाई थी। जीनत उल मस्जिद 1899 में बनकर तैयार हुआ और तब से ही लोगों के कौतूहल का कारण रहा है। खुद मस्जिद के मुअज्जिन का कहना है कि यहाँ कई अच्छे जिन रहते हैं जो नमाज अदा करते हैं और मस्जिद की रक्षा करते हैं। कई बार लोग जब मस्जिद में सुबह सुबह प्रे करने जाते हैं तो उनका मानना है कि उनके आसपास एक ऐसा परछाई होता है जो उन्हीं की नकल करता है। जी हाँ, ये परछाई उन्हीं की तरह नमाज अदा करता है और फिर कहीं बीच हवा में गायब हो जाता है। अब ये किस्सा इतना मशहूर हो रहा है कि कई लोग अकेले मस्जिद में आने से डरते हैं।